ओम श्री साई राम। 10वां संबोधन। सच्चिदानंद में आत्मा निर्विकार है। वेदांत के श्रवण से प्राप्त ज्ञान को ही अपरोक्ष न समझना चाहिए। अभानावरण के कारण यदि सप्रत्यक्ष जानने में त्रुटि हो तो वो कैसे अपरोक्ष हो सकता है? नहीं, वह परोक्ष ही है। श्रवण से सच्चिदानंद ब्रह्म का स्वरूप जाना जा सकता है, परंतु पंचकोशों के यानी अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश तथा आनंदमय कोश के साक्षी स्वरूप ब्रह्म को सप्रत्यक्ष देखा नहीं जा सकता। चतुर्भुज वाले शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु के रूप को शास्त्र ग्रंथों के द्वारा जान सकते हो तथा उनका ध्यान भी कर सकते हो, परंतु जब तक अपनी आंखों से साक्षात देख नहीं पाते तब तक शास्त्र प्रतिपादित यह ज्ञान परोक्ष नहीं हो सकता। अतः श्रवण जन्य ज्ञान भी अपरोक्ष ज्ञान नहीं है। शास्त्रों के अध्ययन से जो ये ज्ञान प्राप्त होता है कि विष्णु का रूप मानव रूप से भिन्न है, वह परोक्ष ज्ञान ही है। अहम ब्रह्मास्मि के तात्पर्य से अपरिचित कोई व्यक्ति तत्वमसि आदि मंत्र का जो शास्त्रों से प्रतिपादित मंत्र है, केवल श्रवण करके ही इसका यानी मैं ब्रह्म हूं का प्रत्यक्ष अनुभव क्या कर पाता है? नहीं, कभी कर नहीं पाता। अपने से भिन्न स्वर्ग आदि की जो भी संभावना शास्त्र ग्रंथों के द्वारा परोक्ष ज्ञान के रूप में होती है, उस पर संदेह होना स्वाभाविक ही है, परंतु ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि आदि जो मंत्र दिए गए हैं, इन पर संदेह नहीं किया जाता। अब शास्त्रों में जो बताया गया है कि केवल श्रवण करने से ही अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता, वही इसका प्रमाण है। साधक जो कुछ भी श्रवण अथवा प्रसंग के द्वारा जान लेता है, उनका श्रद्धा पूर्वक विचार कर आत्म स्वरूप को परोक्ष रूप में जान लेता है तथा अपरोक्ष रूप में उसे समझने के लिए साधनारत हो मनन करता है। आत्मा सर्वगत, सर्वव्यापी, सर्व अंतर्गत, आकाशातीत तथा चित्ताकाश स्वरूप है। अतः आत्मा को परम कहा गया है। श्रुतियों में आत्मा के संबंध में बताया गया है कि असंगो ह्ययम् पुरुषः, अर्थात ये पुरुष संग रहित है। आत्मा असंग ही नहीं, अच्युत है, सर्वातीत है। अतः ये संदेह नहीं करना कि आत्मा भिन्न है अथवा परिच्छिन्न है। आत्मा त्रिविध परिच्छिन्न यानी स्थान परिच्छिन्न, काल परिच्छिन्न तथा वस्तु परिच्छिन्न रहित पूर्ण है, क्योंकि आत्मा के संबंध में ये बताया नहीं जा सकता कि आत्मा अमुक स्थान में विद्यमान है और अमुक स्थान में नहीं है। आत्मा सर्वव्यापी है, अतः समस्त स्थानों में भी समव्याप्त है। अतः आत्मा स्थान परिच्छिन्न रहित है। ये भी बताया नहीं जा सकता कि आत्मा किसी एक समय विद्यमान होती है और अन्य समय नहीं होती। आत्मा नित्य निरंतर रहने वाली है, अतः वह काल परिच्छिन्न रहित है। आत्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, वह सर्वात्मा है। वह सर्वात्मा है। आत्मा सब कुछ है, अतः आत्मा वस्तु परिच्छिन्न रहित है। इस प्रकार त्रिविध परिच्छिन्न रहित आत्मा अपने में परिपूर्ण है। इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना ही संपूर्ण ज्ञान है, यही सत्य है। अब कुछ लोगों के मन में यह संदेह हो सकता है कि आकाश के जैसे ही आत्मा सर्वत्र समव्याप्त है, परंतु उसमें विकार क्यों नहीं होता? विकार 6 माने जाते हैं, जिन्हें षड्भाव विकार कहा जाता है। वे हैं अस्ति, जायते, वर्धते, परिणयते, अपक्षयते तथा नश्यते, अर्थात होना, पैदा होना, बढ़ना,
बदलना, क्षीणना तथा नष्ट होना, ये षड्भाव विकार केवल आकाश आदि भूतों में ही होते हैं, न कि सर्व साक्षी भूत आत्मा में, क्योंकि आत्मा निर्विकार है। जब ये कहा जाता है आत्मा निर्विकार है, तो इसका तात्पर्य ये होता है कि कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिनका विकार होता है। इस पर यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि आत्मा के लिए अद्वैत अर्थात दो वस्तुएं नहीं हैं का प्रयोग कैसे हो सकता है। कुछ में विकार होता है, कुछ में नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब आत्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, तब अद्वैत का प्रश्न ही नहीं उठता। आत्मा सद्वय नहीं, अद्वय ही है। कोई भी वस्तु आत्मेतर यानी आत्मा से भिन्न नहीं है, अतः सद्वैत का संदेह ही नहीं होना चाहिए। ये कैसे कहा जा सकता है कि आत्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं? आत्मा सबका कारण है, अतः आत्मा से भिन्न वस्तु की भावना नहीं होती। कार्य कारण में भेद नहीं होता। कारण के बिना कार्य नहीं तथा कार्य के बिना कारण नहीं होता। कुछ लोग शंका करते हैं कि आत्मा कैसे सर्व कारण यानी सबका कारण हो सकती है। आत्मा सर्वदृष्टा यानी सबको देखने वाला तथा सबको समझ लेने वाला है। इसी कारण आत्मा सर्व कारण होता है। इसमें यह जान लेना चाहिए कि जगत के समस्त मिथ्या पदार्थों को जो देखता है वही कारण है। सीपी में रजत की भ्रांति उसके दृष्टा के ही उपादान से होती है। स्वप्न भ्रम की दृष्टि भी उसका उपादान कारण ही है। इसी प्रकार जागृतावस्था में जगत भ्रांतियों का आत्मा ही जो दृष्टा है उपादान कारण है ना? समस्त जगत की भ्रांतियों का मूल कारण आत्मा नहीं है। श्रुतियों में बताया गया है कि सारे जगत की ये भ्रांतियां कलय काल तक ही द्वैत भाव वाली आत्मा में रज्जु सर्प की रीति से माया के द्वारा नाम रूप की सृष्टि करती रहती हैं। जब आत्मा किसी प्रिय वस्तु पर समाकृष्ट होती है तो उसका वह आकर्षक वस्तु में बदलकर उसमें भी अधिक आकर्षण युक्त वस्तु पर और अधिक होने लगता है। वह आकर्षण अशाश्वत है। वह प्रेम मोह जनित है, न कि स्वाभाविक है। देखो ना, सार रहित सूखी हड्डी के टुकड़े को कुत्ता कितने चाव से चबाता है। वो मोहवश अपनी जीभ से निकलने वाले रक्त को ही उस हड्डी का सार समझ प्रीति पूर्वक चबाता है। यदि उसकी दृष्टि दूसरी एक हड्डी के टुकड़े पर पड़े तो इस हड्डी को छोड़ उस हड्डी को उठा लेता है तथा परम प्रीति पूर्वक चबाने लगता है। इसी प्रकार माया से उत्पन्न दुख का स्वरूप भी है। स्वभावतः अन्य वस्तुओं में उत्पन्न मोह के कारण आत्मा अपने स्वाभाविक प्रियत्व का आरोपण कर उनको ही अतीव प्रेम पूर्वक देखती है, परंतु वे वस्तुएं वास्तव में वैसी नहीं होती। वे भी दुख देने वाली ही होती हैं। इस प्रकार की मोह जनित विषय नीति अस्थिर है, जो सातिशय है न कि निरातिशय। आत्म प्रीति कभी परिवर्तित नहीं होती। देह, इंद्रिय आदि भले नष्ट हो जाएं, परंतु आत्मा नष्ट नहीं होती। वह सदैव अपने में प्रीति पूर्वक रहने के कारण निरातिशय है। सब लोग अपनी आत्मा में प्रीति रखते हैं, क्योंकि आत्मा परमानंद स्वरूपी है। इसलिए यह आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप में कही जाती है। क्या सच्चित तथा आनंद ये तीनों आत्मा के स्वभाव हैं? क्या गुण हैं? इस प्रकार की शंकाएं स्वाभाविक हैं। लोहित, उष्ण तथा प्रकाश ये तीनों अग्नि के स्वभाव हैं, न कि उसके गुण। इसी प्रकार सच्चित तथा आनंद ये तीनों आत्मा के स्वभाव हैं,
न कि गुण। सत, चित तथा आनंदमय क्या तीन हैं? लोहित, उष्ण तथा प्रकाश, ये तीनों स्वभाव वाले अग्नि एक ही तो है, तीन कैसे हो सकती है? रस, शीत तथा द्रव, ये तीनों स्वभाव वाला जल एक ही है ना? सच्चिदानंद स्वभाव युक्त आत्मा भी एक ही है, अनेक नहीं। आत्मा एक ही है जो सब में विद्यमान है, सब में जानी जाती है और सर्वगत है। पंचकोशों की साक्षीभूत आत्मा को कैसे जाना जा सकता है? सकल भूत व भौतिक में स्थित वस्तुओं को केवल आत्मा ही जानती है, न कि अन्य कोई। यह स्मरण होना चाहिए कि आत्मा को छोड़ अन्य सब कुछ जड़ होते हैं। घट के भीतर व्याप्त आकाश को क्या घट जानता है? इसका ज्ञान घट को न होने के कारण क्या घट में व्याप्त आकाश नहीं रहता? परंतु आत्मा इंद्रियों की सहायता में जड़ पदार्थों को जानती है। इंद्रिय के द्वारा देह, गृह, क्षेत्र, देश आदि को अपने ज्ञान के द्वारा जैसे जाना जाता है, वैसे ही अप्रत्यक्ष रूप में स्वर्ग आदि जड़ों को भी अपने ज्ञान से जाना जाता है, परंतु प्रत्यक्ष देखा नहीं जाता। बंध्या पुत्र के समान ग्राम, पुर, देह आदि भी मिथ्या हैं, जो मनोवासना की सृष्टि के कारण सत्य सा भासित होता है। स्वप्न से जो अनेक दृश्य देखे जाते हैं, वे सत्य नहीं हैं। स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थ मन की अपनी सृष्टि मात्र है, जिसे स्वप्न दृष्टा भी साफ साफ समझ लेता है। इस प्रकार जागृतावस्था में जो कुछ भी अनुभव किए जाते हैं, वे मनोकल्पना की ही उपज मात्र हैं। स्वप्न दृष्टा के रूप में जो रहता है, वही अपनी जागृतावस्था में जो भी दृश्य या रूप देखता है, उनको दो प्रकार की मनोकल्पना के द्वारा अपना ही समझकर देखता है। स्वर्ग आदि का अनुभव न होने पर भी संसार में लोग स्वर्ग से संबंधित बातचीत करते हैं ना? अतः इस प्रकार यथार्थ सत्य को समझ लेना ही ज्ञानियों का अपना लक्ष्य होना चाहिए। जय साई राम।